माधुरी एक साधारण गृहिणी थी जो सूरत शहर के एक छोटे से मकान में अपने पति रमेश के साथ रहती थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका दिल बड़ा था। माधुरी माता रानी की अनन्य भक्त थी और हर दिन श्रद्धा से उनकी पूजा करती थी। उनका मानना था कि वर्तमान गरीबी उनकी परीक्षा है जिसे माता रानी ले रही है। दूसरी ओर रमेश एक मेहनती व्यक्ति थे जो अपने परिवार के लिए दिन रात परिश्रम करते थे। वह मानते थे कि पूजा के साथ साथ कर्म भी आवश्यक है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। माधुरी और रमेश की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। रमेश की नौकरी स्थिर नहीं थी और उन्हें अक्सर काम की तलाश में भटकना पड़ता था। माधुरी घर के खर्चों को संभालने के लिए छोटी मोटी सिलाई का काम करती थी, लेकिन उससे होने वाली आय पर्याप्त नहीं थी। उनकी इस कठिन परिस्थिति में भी माधुरी का विश्वास माता रानी पर अटूट था। वह मानती थी कि यह समय भी बीत जाएगा और अच्छे दिन अवश्य आएंगे। एक दिन नवरात्रि का पावन पर्व आया। माधुरी ने संकल्प लिया कि वह पूरे 9 दिनों तक उपवास करेगी और माता रानी की विशेष पूजा अर्चना करेगी। उन्होंने घर को साफ सुथरा किया, एक छोटा सा मंदिर सजाया और प्रतिदिन भजन कीर्तन करने लगी। उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर पड़ोसी भी प्रभावित हुए और कुछ लोग उनके साथ पूजा में शामिल होने लगे। नवरात्रि के 8वें दिन जब माधुरी पूजा में लीन थी, तभी एक बुजुर्ग महिला उनके दरवाजे पर आई। उनके हाथ में एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें कुछ ढका हुआ था। माधुरी ने उन्हें अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए बर्तन माधुरी को दिया और कहा, बेटी, इसे स्वीकार करो। माधुरी ने बर्तन खोला तो उसमें स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ थीं। माधुरी को लगा कि यह स्वयं माता रानी है जो उनकी परीक्षा लेने आई है। उन्होंने भावुक होकर रोते हुए उस बुजुर्ग महिला का स्वागत किया और उनकी सेवा की। उस घटना के बाद माधुरी और रमेश की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। रमेश को एक स्थायी नौकरी मिल गई और माधुरी का सिलाई का काम भी बढ़ने लगा। उनका विश्वास और समर्पण रंग लाया और वे समृद्ध हो गए। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय माता रानी की कृपा और अपने निरंतर प्रयासों को दिया। माधुरी की माता रानी के प्रति अटूट आस्था ने न केवल उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। उनकी भक्ति और समर्पण ने समाज में एक उदाहरण स्थापित किया कि कैसे आस्था और कर्म के माध्यम से जीवन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सच्ची भक्ति, निरंतर प्रयास और अटूट विश्वास से हम उन्हें पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहें और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।